गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को ग्राउंड बंद करने की धमकी। आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब बंद कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, तुम्हारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बस बाय बाय और टाटा किया करो। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी जारहाना अंदाज। अली अमीन जैसे लोगों से निमटना और गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। बदमाशी से वफाक से पैसे नहीं मिलते। आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ, मुझे पता है कौन से ओहदे आईनी होते हैं। कोई सियासी बात की ना सियासत में हूँ। मेरा तेल या गाड़ी ये सेक्शन ऑफिसर का काम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी साख को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 रोज़ में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। ऐसे बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। नोटिस का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट टीआरएस के खिलाफ करार दे दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट में महज जुमलेबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं है। कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया, एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फ्रीकैन से मसावे सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फ्रीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान दिया। कमीशन ने दोनों फ्रीकैन को एक दूसरे पर जराह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। तहरीक लब्बैक के किसी फ्रीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले माशी चैलेंजेस जाहिर कर दिए। आइंदा बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेट न बढ़ने दिया जाए। बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएं। ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल किए जाएं। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती नर्ख खत्म किए जाएं। बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF ने बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस दे दी। तवानाई के शोबे में मुकर्ररा बजट से तजावुज़ खतरा करार। तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तानी मईशत खतरात से दो चार रहेगी। IMF। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेडवेड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमाकारी का ख्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने 7 लाख तलबा को चश्मे और हेयरिंग एड फराहम करने की प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब के स्कूल्स में तलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और क़ुव्वत समात चेक की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से AT स्केल के वफ़द की मुलाकात। स्कूल्स में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्कूलों के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात पर गौर। नई सोच से ही मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक़ है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से TUV रायन लैंड कंपनी के नायब सदर की मुलाकात। पंजाब के तरक्याती मनसूबों के लिए बातचीत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत जारी है। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आला सऊदी हुकाम से राब्ते में हैं। हुकूमती ज़राए। पाक लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। आसिफ जरदारी की नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तहरीरी फैसला। पंजाब
पंजाब हुकूमत का माली बोझ से बचने के लिए बारदाना ना खरीदने का फैसला। हुकूमत ने किसान और प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदारी पर आज़ाद कर दिया। महकमा खुराक पंजाब ने 1,19,000 बारदाने की दरखास्तें किसानों को वापस कर दी। आइंदा साल गंदम की खरीदारी न करने की तजवीज़। महकमा खुराक पंजाब के पास 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमा खुराक सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। गंदम खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा। नई पॉलिसी के बाद महकमा खुराक पर अरबों रुपए सूद और स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। चारों सूबों में गंदम के यकसा निर्ख मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने बारदाना की फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही। 141 में से सिर्फ 13 तहसीलों से पास्को गंदम खरीदारी कर रही है। तमाम तहसीलों वाले मुतालबा कर रहे हैं पास्को हमसे भी गंदम खरीदे। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। हमारे पास 88,000 दरखास्तें आई हैं। 88,000 में से 1,500 दरखास्तों की तस्दीक हुई है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का अहम इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़्यादती हमारे साथ हुई, हम किससे माफ़ी मांगे। जाली मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। एक वक्त में एक बंदा मुख्तलिफ जगहों पर कैसे हो सकता है। मुल्क के इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुल्क इस वक्त अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। मुल्क में जंग का समा है जो ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका, इस पर नमकपाशी की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रिहाई के लिए या किसी डील के लिए तो देखिए उन्होंने बातचीत करनी ही नहीं। तमाम बातचीत का महवर है वो तो अवाम होंगे, इसके अलावा तो वो बातचीत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है दूर लेगी वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं। नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत में एक कदम है। रूलिंग पार्टियां वाज़ेह करें कि क्या चाहती हैं, एतमाद को फ़रोग़ दिया जाए ताकि बातचीत की जा सके। बानी PTI अपनी रिहाई या डील के लिए बातचीत नहीं करेंगे, उनका महवर अवाम होंगे। PTI में शोर बहुत मच जाता है। 2016 से देख रहा हूँ, लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। बानी PTI के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। अगर वो लड़ाई हार गया तो अवाम हार जाएगी। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। 76 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। जिस वादे पर और जिस दावे पर ये मुल्क बना था, जिसकी वजह से सब लोगों ने इसका साथ दिया था, वो वादा ये था कि यहाँ अदल और इंसाफ की बालादस्ती होगी। और अदल और इंसाफ का अगर कोई निज़ाम है तो वो इस्लाम है। ये इस्लाम है जो सबको जोड़ता है। इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा हुआ उसकी कोई हैसियत नहीं। हारे हुए लोगों को फॉर्म 47 की बुनियाद पर जितवाया गया। बलूचिस्तान की पूरी हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर है। हुकूमत का इत्तेहाद बहुत मुख्तसर है, जल्द ख़त्म हो जाएगा। MQM को सिंध से वोट नहीं मिला, फिर भी कौमी असम्बली में बैठी है। शहरियों को लापता करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बलूचिस्तान में मादियात, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग महरूम हैं। तमाम सरदार, खान, वडेरे जान लें कि उन्होंने अवाम को कुछ नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम मजबूत करने के लिए तैयार। बड़ी तब्दीलियों का इम्कान, मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। पंजाब में तंजीम में की जाएगी। तंजीम साजी को 100 दिन में पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर हो गई। अज़्म किया है कि पीपल्स पार्टी को फिर अरूज पर ले जाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में पीपीपी कम बैक करेगी। पाकिस्तान और वफाक को मुत्तहिद करने की सियासत पीपी से बेहतर कोई नहीं हो सकती। इदारों को आपस में जोड़ने की सियासत करने की जरूरत है। सदर पीपी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कम उम्र लड़कियों का निकाह रजिस्टर करने पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हाईकोर्ट ने कमसिन बच्चों की शादी रोकने से मुतालिक वाज़ेह अहकाम जारी कर रखे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद कमसिन बच्चों की शादियां जारी हैं। बज़ाहिर निकाह रजिस्ट्रार और निकाह खां अदालती हिदायत की पैरवी नहीं कर रहे। मुतालिका इदारे निकाह रजिस्ट्रार और निकाह खां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने अजमत बीबी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अजमत बीबी ने 14 साला बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की गवर्नर पंजाब को सलामी। सरदार सलीम हैदर खान ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत है, जहां गलती होगी हुकूमत को पॉइंट आउट करेंगे। गवर्नर हाउस में रहकर आम आदमी की बात करेंगे। सियासी इस्तेहकाम सब जमातों के मिलने से ही आएगा। एक पार्टी तो हर दर्मी पर कायम है। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की मुलाकात। सूबे में अमनो अमान के क़याम के हवाले से बातचीत। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे, गैर कानूनी अशिया की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बहुत जल्द स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी आएगी। अवाम दोस्त पॉलिसी रवैये से जराइम की रोकथाम यकीनी है। गवर्नर कामरान डिसोरी की गुफ्तगू। iCube कमर की कामयाब लॉन्चिंग। पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। नया सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासिलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को सैटेलाइट यकीनी बनाएगा। सैटेलाइट स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बादल बरसने का इम्कान। झंग शहर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सयाहों के लिए खुशखबरी। शाहराह कागान को 7 माह की तवील बंदिश के बाद नारान तक बहाल कर दिया गया। शाहराह कागान से भारी ग्लेशियर को काट कर सड़क को खोला गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक सयाह नारान तक सफ़र कर सकते हैं। सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर KDA का कहना है कि झील सैफुल मुलूक रोड से बर्फ़ हटाने और सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया। शाहराह कागान को बाबूसर टॉप तक खोलने का काम जारी रहेगा।